गणपति बप्पा मोरया। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपको वट सावित्री व्रत पूजन विधि और उसके महत्व के बारे में बताऊंगी। सुहागन महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके सिंदूर, रोली, फूल, अक्षत, चना, फल और मिठाई से सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा करें। यह व्रत करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि वह वट के समीप जाकर जल का आचमन यानी थोड़ा जल लेकर कहें, ज्येष्ठ मात्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी अमुक वार मैं मेरे पुत्र और पति की आरोग्यता के लिए एवं जन्म जन्मांतर में भी मैं विधवा न हूँ, इसीलिए सावित्री का व्रत करती हूँ। वट के मूल में ब्रह्म, मध्य में जनार्दन, अग्रभाग में शिव और समग्र में सावित्री हैं। हे वट, अमृत के समान जल से मैं तुमको सींचती हूँ, ऐसा कहकर भक्तिपूर्वक एक सूत के डोरे से वट को बांधें और गंध, पुष्प तथा अक्षत से पूजा करके वट एवं सावित्री को नमस्कार कर प्रदक्षिणा उन्हें अवश्य करें। वट सावित्री की व्रत कथा। प्राचीन काल में मद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। राजा को सब प्रकार का सुख था, किंतु कोई संतान नहीं थी। इसीलिए उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से 18 वर्षों तक पत्नी सहित सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन, कठोर तपस्या की। सर्वगुण देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर पुत्री के रूप में अश्वपति के घर जन्म लेने का वर दिया। यथा समय राजा की बड़ी रानी के गर्भ से एक परम तेजस्विनी सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने उस समय कन्या का नाम सावित्री रखा। राजकन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने युवावस्था में प्रवेश किया। उसके रूप लावण्य को जो भी देखता उस पर मोहित ही हो जाता। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने सावित्री के विवाह का विचार किया। राजा के विशेष प्रयास करने पर भी सावित्री के योग्य कोई वर नहीं मिला। उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसीलिए स्वयं अपने लिए वर खोज लो। पिताजी की आज्ञा स्वीकार कर सावित्री योग्य मंत्रियों के साथ स्वर्ण रथ पर बैठकर यात्रा के लिए निकली। कुछ दिनों तक ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों के तपोवन और तीर्थों में से भ्रमण करने के बाद वह राजमहल में लौट आई। उसने पिता के साथ देव ऋषि नारद को बैठे देखकर उन दोनों के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया। महाराज अश्वपति ने सावित्री से उसी की यात्रा का समाचार पूछा। वहीं सावित्री ने कहा, पिताजी, मैं तपोवन अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान सर्वथा मेरे योग्य हैं। अतः सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति के रूप में वरण कर लिया है। नारद जी सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर राजा अश्वपति से बोले, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वे वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अंधे भी हो चुके हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष हो गई है और सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति व्यग्र हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम फिर से यात्रा करो और किसी दूसरे योग्य वर का अपने लिए वरण करो। सावित्री सती थी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिताजी, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब सत्यवान चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु हो,
अब तो वही मेरे पति बनेंगे। जब मैंने एक बार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया, फिर मैं दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती हूँ। वहीं सावित्री का निश्चय दृढ़ जानकर महाराज अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया तथा अपने स्वर परिवार के साथ वहीं जंगल में रहने लगी। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने नारद जी द्वारा बताए हुए दिन में से 3 दिन पूर्व से ही निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया था। नारद द्वारा निश्चित तिथि को पति एवं सास ससुर की आज्ञा से सावित्री भी उस दिन पति के साथ जंगल में फल मूल और लकड़ी लेने के लिए निकल गई थी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए बड़ के पेड़ पर चढ़ गए। अचानक वृक्ष से लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से नीचे उतरने लगे। सावित्री ने उस बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। उसी समय सावित्री को लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वे साक्षात यमराज थे। यमराज ने ब्रह्मा के विधान के रूप में रेखा सावित्री के सामने प्रकट की और सावित्री से कहा, तू पतिव्रता है, तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं इसे लेने आया हूँ। इतना कहकर देखते ही देखते यमराज ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म जीवन को निकाला और सत्यवान के प्राणों को लेकर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री वे सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछा करती गई। सावित्री ने यमराज ने उसे लौटे जाने का आदेश दिया। और इस पर वह बोली, महाराज यमराज जहाँ पति वहीं पड़ गई। सावित्री धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री के हुए महत्वपूर्ण और धर्मयुक्त बातें सुनकर यमराज का हृदय पिघल गया। सावित्री के धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, सावित्री पति के प्राणों के बिना नारी जीवन में कोई सार्थक नहीं होता है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने सास ससुर का राज्य वापस दिलाने की भी प्रार्थना की। पर पति के बिना मैं पुत्रों का वरदान कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री की अब मैं माँ यमराज के पीछे चलती रही। अपना यह तीसरा वरदान सावित्री ने 100 पुत्रों का की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रता धर्म की बात जानकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राणों को अपने पासे से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची। जहां सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे प्रसन्न चित्त तथा सावित्री सत्यवान का मृत शरीर पहुंची तो उन्हें नेत्र सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान का खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री इस प्रकार सावित्री ने सतीत्व के बल पर न केवल अपने पति को मृत्यु के मुख से छीन लिया, बल्कि पतिव्रत धर्म से प्रसन्न कर यमराज से सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखें अच्छी होने के साथ साथ राज्य प्राप्त भी कर लिया। पिता को पुत्र प्राप्ति का वर और स्वयं के लिए पुत्रवती होने के आशीर्वाद भी ले लिए तथा इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। Thank you for watching this video. Please subscribe to my YouTube channel और please comment में